नमस्कार दोस्तों। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 को एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें उसने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया। इससे मुस्लिम पक्ष नाराज है। उनका कहना है कि यह हमेशा से ही एक मस्जिद थी, परंतु हमारे धर्म ग्रंथों में भी ज्ञानवापी का जिक्र। आइए जानते हैं स्कंद पुराण इसके बारे में क्या कहता है। स्कंद पुराण के काशी खंड के अंदर ये लिखा हुआ है कि इसका निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्ञानवापी मंदिर 2000 साल से भी पुराना है, जिसका निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने पहले शताब्दी में करवाया था। क्या आपको पता है ज्ञानवापी एक बार नहीं बल्कि 3 बार तोड़ा गया है। सबसे पहले मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़ा गया था, जिसे नौज के राजा जयचंद्र ने अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गौरी को अफगानिस्तान से बुलाया था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने वहां पर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठाया, लेकिन उसने सुल्तान बनने के साथ ही वहां के सारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसके अंदर वाराणसी का ज्ञानवापी मंदिर भी आता है। इसके बाद इसे सिकंदर लोदी ने तोड़ा, लेकिन उसके बाद इसे टोडरमल ने बनवा दिया था, और इसके बाद सबसे आखिर में इसे मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़ा। लेकिन फिर इसके बाद इसे मराठा की रानी इसके बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। आइए देखते हैं इतिहासकार इसके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले अंग्रेज इतिहासकारों को देखते हैं। एक अंग्रेज इतिहासकार है जिनका नाम है E.B. हेवल। उन्होंने अपनी पुस्तक बनारस द सेक्रेड सिटी में लिखा है ज्ञानवापी के बारे में कि ज्ञानकूप यानी ज्ञान का कुआं स्वर्ण मंदिर और औरंगजेब की मस्जिद के बीच बड़े चबूतरे में स्थित है, जो पुराने विश्वेश्वर मंदिर के स्थान पर बनाया गया है। यह एक सारासोनिक पिलर से ढका हुआ है, जिसे 1828 में ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया की विधवा पत्नी ने बनवाया था। पास में विशाल पत्थर से बना हुआ नंदी है, और एक ब्राह्मण प्रत्येक तीर्थयात्री को एक घूंट पानी पिलाने के लिए कुएं के पास बैठता है। एक और अंग्रेज इतिहासकार एडविन गिरुज अपनी पुस्तक काशी द सिटी इतिहास में लिखते हैं, ज्ञानवापी एक ढलानकार पगडंडी वाली गली से उतरते हुए पहली इमारत जो नजर में आती है वह औरंगजेब की मस्जिद है, जो मुस्लिमों द्वारा ध्वस्त किए गए विश्वनाथ के पुराने मंदिर की जगह बनाई गई है। वे आगे लिखते हैं, मस्जिद के पूर्व में एक सादा लेकिन अच्छी तरह से निर्मित स्तंभ स्थापित है, जो ज्ञानवापी को कवर करता है। ज्ञानवापी के अंदर सबसे पहला केस 1991 में दाखिल हुआ था, जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। परंतु उस समय की तत्कालीन सरकार PV नरसिम्हा राव सरकार ने एक कानून पास किया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें यह साफ मेंशन था कि 1947 से पहले बनी गई कोई भी धार्मिक इमारत उसके मूलभूत रूप में होगी, यानी कोई धार्मिक इमारत अगर मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी, ना कि वो मंदिर में तब्दील हो जाएगी। इससे हिंदुओं को लगा कि ये उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस एक्ट के 15 दिन बाद ही कोर्ट के अंदर एक मुकदमा दायर किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मंदिर था वो हमें सौंपा जाए। लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं होती, और फिर 21 मई 2022 को 5 महिलाएं मिलकर पिटीशन फाइल करती हैं कि हमें ज्ञानवापी के अंदर पूजा करने की अनुमति दी जाए। इसके बाद कोर्ट वीडियोग्राफी करने की अनुमति देती है, लेकिन टीम को वजूखाने के अंदर एक शिवलिंग के जैसी आकृति मिलती, परंतु मुस्लिम पक्ष यह कहता है कि यह एक फवारा है, परंतु और वीडियोग्राफी टीम इतने सबूत नहीं जुटा पाती है। लेकिन इसके थोड़े दिन बाद ही कोर्ट फिर से एक कंप्लीट ASI सर्वे के आदेश देती है, जिसमें उसके बाद ASI सर्वे टीम 62 डेज में अपनी कंप्लीट रिपोर्ट कोर्ट को सौंप देती है, और कोर्ट वो रिपोर्ट दोनों पक्षों हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दोनों वकीलों को सौंप देती है। और इसके बाद 31 जनवरी 2024 को कोर्ट फैसला सुनाती है कि मस्जिद के व्यास तहखाने के अंदर हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है इस ASI सर्वे के अंदर क्या क्या मिला है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। ASI को यहाँ कुछ
मूर्तियां मिली हैं, जिसमें 15 शिवलिंग है। उसके बाद 5 मूर्तियां हनुमान जी की हैं, 3 गणेश जी की है, 3 भगवान विष्णु जी की है और 2 मूर्तियां भगवान कृष्ण और नंदी जी की है। इसके अलावा कुछ पिलर्स पर कमल के फूल और त्रिशूल की आकृतियां भी मिली हैं। ये सारे सबूत साबित करते हैं कि यह कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था।